आज हम बात करेंगे स्वैपिंग के बारे में और बनाएंगे उसके रिलेटेड प्रोग्राम। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि स्वैपिंग आखिर होती क्या है। वेल देखो, उसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो a एंड b दो वेरिएबल्स हैं, a इज इक्वल टू 10 है एंड b इज इक्वल टू 20 है। हम चाहते हैं कि इन वेरिएबल्स की वैल्यू आपस में स्वैप हो जाए, आपस में चेंज हो जाए, यानी कि a इज इक्वल टू 20 हो जाए एंड b इज इक्वल टू 10 हो जाए। तो ये जो एक्सचेंजिंग हुई इसे हम कहते हैं स्वैपिंग। अब हम यही स्वैपिंग प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे, ठीक है। और प्रोग्रामिंग के थ्रू स्वैपिंग करने के दो तरीके हैं, बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल हम स्वैपिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम ले लेते हैं एक एग्जांपल। मान लो a इज इक्वल टू 10 है एंड b इज इक्वल टू 20 है, राइट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, यहाँ पर हम एक थर्ड वेरिएबल क्रिएट कर देंगे जो कि है टेम्प। हमने से टेम्प नाम क्यों दिया? वेल वो इसलिए दिया बिकॉज इस वेरिएबल में हम टेम्परेरीली डेटा को स्टोर करना चाहते हैं। तो अब जो इसका लॉजिक होगा वो ऐसे होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे टेम्प इज इक्वल टू a, यानी कि जो वैल्यू a में स्टोर है अब वो टेम्प वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो टेम्प वैल्यू कितनी हो जाएगी? टेम्प इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे a इज इक्वल टू b, यानी कि जो वैल्यू b में स्टोर है अब वो a में स्टोर हो जाए। तो a इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, राइट। अब इससे नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे b इज इक्वल टू टेम्प, यानी कि जो वैल्यू टेम्प वेरिएबल में हमने स्टोर की थी अब वो b में स्टोर हो जाए। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? b इज इक्वल टू 10। तो ऐसे स्वैपिंग होगी और हमारे पास a इज इक्वल टू 20 आ जाएगा एंड b इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं स्वैपिंग। तो मैंने आपको लॉजिक बता दिया है, अब आप इसे खुद से ट्राई करो। तो वीडियो को पॉज करो और प्रोग्राम बनाकर देखो। तो उम्मीद है आप लोगों ने प्रोग्राम बना लिया होगा। अगर नहीं बनाया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें दो वेरिएबल्स चाहिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? इंट a इज इक्वल टू 10 एंड इंट b इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लाइन में हम a एंड b की वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे कि स्वैपिंग से पहले a एंड b की वैल्यू क्या थी। तो हम क्या लिखेंगे? console डॉट राइट लाइन एंड बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू, यहाँ पर हम पैरामीटर पास कर देंगे। और इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि ये एक डिफरेंट मेथड है वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, तो उस मेथड को हम यूज करेंगे। और सबसे पहले हम a इज इक्वल टू 0 लिख देंगे और फिर b इज इक्वल टू 1 लिख देंगे कर्ली ब्रेसेस में, और उसके बाद कोमा लगाकर हम लिखेंगे a एंड b, ठीक है। तो ऐसे हम a एंड b की वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे बिफोर स्वैपिंग, यानी कि स्वैपिंग से पहले a एंड b की वैल्यू क्या है। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लाइन में हम वो लॉजिक लिखेंगे जिस लॉजिक के बारे में हमने अभी बात की थी। तो उसके लिए हमने क्या कहा था? हमें एक थर्ड वेरिएबल चाहिए। तो सबसे पहले हम एक थर्ड वेरिएबल क्रिएट करेंगे। कैसे? तो हम क्या लिखेंगे? इंट टेम्प, जो कि एक थर्ड वेरिएबल है। अब इस थर्ड वेरिएबल को यूज कर हम स्वैपिंग कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे हम? टेम्प इज इक्वल टू a एंड a इक्वल्स टू b एंड b इज इक्वल टू 10। तो ऐसे हमारे पास स्वैपिंग हो गई। अब नेक्स्ट लाइन में जो हमारे पास स्वैपिंग हुई है उसी स्वैपिंग को हम प्रिंट करा लेंगे कि आफ्टर स्वैपिंग a एंड b की वैल्यू क्या है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? console डॉट राइट लाइन और लिखेंगे हम आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। तो इतना आ गया। और फाइनली एंड में हम क्या लिखेंगे? console डॉट रीड लाइन। तो अब अगर हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखो क्या होता है। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज प्रिंट हो जाती है कि बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20 थी, और आफ्टर स्वैपिंग के बाद a इज इक्वल टू 20 हो गई एंड b इज इक्वल टू 10 हो गई, यानी कि हमने स्वैपिंग को अचीव कर लिया। तो ऐसे हम थर्ड वेरिएबल को यूज कर स्वैपिंग कर सकते हैं, ओके। तो अब हम बात करेंगे कि हम बिना थर्ड वेरिएबल को यूज कर स्वैपिंग कैसे कर सकते हैं, जो कि थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट है। इसके लिए एक लॉजिक है जो हमें याद रखना है, तो उसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले वही मान लेते हैं कि हमारे पास a एंड b दो वेरिएबल है, राइट, जो कि 10 एंड 20 वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर हम जो लॉजिक लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे? a इज इक्वल टू a प्लस b, और यहाँ पर हमारे पास a एंड b की वैल्यू कितनी है? 10 एंड 20। तो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 10 प्लस 20, a इज इक्वल टू हमारे पास 30 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई? 30। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे? b इज इक्वल टू a माइनस b। अब यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू ऊपर से हमारे पास 30 आई थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू 30 माइनस 20। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आती है? 10। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे a इज इक्वल टू a माइनस b। हमारे पास a की वैल्यू कितनी आई थी ऊपर? 30, उसके बाद b की वैल्यू कितनी आई थी? 10। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू 30 माइनस 10, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 20,
ठीक है। तो ऐसे हमारे पास स्वैपिंग हो गई बिना थर्ड वेरिएबल को यूज कर, बिकॉज हमारे पास अब a की वैल्यू कितनी आई 20 एंड b की वैल्यू कितनी आई 10। तो ऐसे हम बिना थर्ड वेरिएबल को यूज कर स्वैपिंग कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया, तो वीडियो को पॉज करो और इस प्रोग्राम को खुद से ट्राई करके देखो। तो उम्मीद है आप लोगों ने प्रोग्राम कर लिया होगा, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो हमें करना क्या है, तो लास्ट टाइम हमने जो प्रोग्राम बनाया था उसी को हमें चेंज करना है। कैसे, तो हमें यहाँ पर थर्ड वेरिएबल को यूज नहीं करना, तो हम थर्ड वेरिएबल को डिलीट कर देंगे, राइट। और उसके बाद हमें सिर्फ लॉजिक को चेंज करना है। जहां पर हमने थर्ड वेरिएबल का लॉजिक लगाया था स्वैपिंग के लिए, वहां पर हमने जो अब लॉजिक सीखा है उसे लगा देंगे। हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू a प्लस b। अब उससे नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू a माइनस b, ठीक है। अब उससे नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू a माइनस b। तो ये था हमारा लॉजिक, राइट। तो बाकी तो प्रोग्राम बिल्कुल सेम ही रहेगा, बस ये लॉजिक है जो थोड़ा डिफरेंस होगा। तो अब अगर हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखो क्या होता है। तो हमारे पास वैल्यू बिल्कुल वैसे ही स्वैप हो जाती है जैसे कि पहले हुई थी। यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू प्रिंट होती है, देखो, बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20 एंड आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 20 एंड b इज इक्वल टू 10, यानी कि हमारे पास स्वैपिंग हो गई। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने 10 एंड 20 वैल्यू ली थी, तो यहाँ पर हम वैल्यू को चेंज भी करके देख सकते हैं। यानी कि हम कुछ रैंडम सा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 75 और नीचे हम क्या लिखते हैं 34। अब इनमें हम स्वैपिंग करके देखते हैं कि एक्चुअली में हमारा फॉर्मूला अच्छे से काम करता है या नहीं। तो चलो अब दोबारा से हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारे पास अभी भी बिल्कुल अच्छे से स्वैपिंग हो जाती है। अगेन हमारे पास बिल्कुल वैसी ही वैल्यू प्रिंट होती है कि बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 75 एंड b इज इक्वल टू 34, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 34 एंड b इज इक्वल टू 75, यानी कि हमारे पास स्वैपिंग हो गई। तो ऐसे हम बिना थर्ड वेरिएबल को यूज कर स्वैपिंग कर सकते हैं, और ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। तो उम्मीद है आज का प्रोग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करो। एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।